श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संग गौ चराते और नाना प्रकार की लीला करते हुए वहां पहुंच गए, जहां ऋषिगण नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा हवन यज्ञ कर रहे थे। जब ग्वाल बालों ने वहां अच्छे पदार्थ बने हुए देखे तो भगवान से कहने लगे, हे भैया कन्हैया, भूख लगी हुई है, सो कृपया कर मिठाई खिलवाने का यत्न कीजिए। ग्वालों की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे ऋषियों के पास जाओ और हमारा नाम लेकर भोजन ले आओ। हे राजन, भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर ग्वाल बाल तत्काल उन मुनियों के पास चले और जाकर श्री कृष्ण बलराम ने भोजन मंगाया है यह कहकर भोजन मांगने लगे। गोप कुमारों के ये वचन सुनकर मुनियों ने कहा कि पूर्णाहुति देने पर ब्रह्म भोज के पश्चात तुम लोगों को भी प्रसाद दिया जाएगा, अतः थोड़ी देर बैठने का कष्ट करें। हे परीक्षित, मुनियों के मुख से यह वचन सुनकर ग्वालों ने सोचा कि अधिक देर होने से गायें इधर उधर हो जाएंगी तो बलराम जी धमकाने लगेंगे, अतः इस समय वापस ही चलना उचित है। हे राजन, ग्वालों के चले जाने के पश्चात जब ऋषि पत्नियों को यह ज्ञात हुआ तो सुंदर सुंदर थालों में नाना प्रकार के पकवानों को सजाकर ऋषियों के मना करने पर भी श्री कृष्ण भगवान के पास चल दी। जिस समय वे भगवान कृष्ण के पास आई उस समय ग्वाल बाल उनके पास पहुंच चुके थे। तब वे नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से सजे हुए थालों को भगवान के सम्मुख रखकर उनकी बहुत सी प्रार्थना कर कहने लगी कि हे भगवान, आपके सहचरी ग्वालों को भोजन नहीं देने पर हमारे पतियों के सहित हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने सुना है कि आप परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं और संसार में दुष्टों को नष्ट कर धर्म की मर्यादा बांधने आए हैं। हे भगवान, जिनको प्रसन्न करने के लिए लाखों यज्ञ किए जाते हैं और अब भी उदाहरण के लिए हमारे पति हवन यज्ञ कर रहे हैं, सो उनके मांगने पर भी भोजन न देना, इससे बढ़कर बड़ी भूल क्या हो सकती है। किंतु आपकी प्रबल माया ने प्राणियों को ऐसा मोहित कर रखा है कि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक कोई प्राणी ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है कि भोजन के समय अतिथि को भोजन नहीं देने से किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे दीनानाथ, आप हमारे इन महाअपराधों को क्षमा कर हम पर अपनी पूर्ण कृपा करने का कष्ट करें। हे परीक्षित, इस प्रकार ऋषि पत्नियों की बहुत सी प्रार्थना सुन भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवियों, तुमने यहाँ आने और भोजन लाने का जो कष्ट किया इसलिए तुमको धन्यवाद है, किंतु पतियों की इच्छा बिना यहाँ आना उचित नहीं था। यद्यपि भगवान का भजन करना प्रत्येक प्राणी का पहला कर्तव्य है और भगवान के भजन से मुक्ति भी अवश्य हो जाती है, किंतु जब तक गृहस्थाश्रम को नियम के साथ पालन नहीं किया जाता तब तक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब आश्रमों का पालन इसी के द्वारा होता है। अतएव प्रत्येक प्राणी को शास्त्रानुसार गृहस्थाश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए, किंतु जिस गृहस्थी में पति पत्नी को और पत्नी पति को संतुष्ट नहीं रखती वह घर नरक के समान होकर उस घर से देवता लोग संपत्ति के सहित चले जाते हैं। इसलिए चारों पदार्थ प्राप्त करने के लिए पुरुष को पत्नी और पत्नी को पुरुष की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। हे देवियों, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य से प्रेम करता है अथवा जो पत्नी अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष से प्रीति करती है, वे संसार में अपयश और नाना प्रकार के दुखों को भोगकर अंत में अनंत काल तक नरकों में वास करते हैं। अतः तुमको सदा अपने पतियों की आज्ञा अनुसार चलना, परमेश्वर के भजन के सहित शुभ कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी अवश्य मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भगवान से ज्ञान का उपदेश सुनकर ऋषि पत्नियां अपने अपने आश्रमों को चली गई। इसके बाद भगवान कृष्ण गोप ग्वालों के साथ उनका दिया हुआ भोजन प्रेम के साथ खाने के बाद गो गोपियों के साथ मुरली बजाते हुए वृंदावन में चले गए। जय श्री कृष्ण।